जल विद्युत परियोजनाओं ने वाटर सेस के तौर पर जमा किए 25 करोड़ रुपए। हिमाचल सरकार की सख्ती के बाद अब निजी जल विद्युत परियोजनाओं ने भी जल उपकर जमा कराना शुरू कर दिया है। 5 निजी परियोजनाओं ने आयोग के पास करीब 5 करोड़ जल उपकर की राशि जमा कराई है। वहीं सरकारी उपक्रम की 23 परियोजनाओं ने करीब 20 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। अब तक आयोग के पास 28 परियोजनाओं से वाटर सेस जमा हुआ है। आयोग ने जल उपकर जमा न कराने वाली निजी जल परियोजनाओं को नोटिस जारी किए हैं। इन्हें 25 अक्टूबर तक पैसा जमा कराने को कहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आयोग की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल में 173 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को आयोग की ओर से वाटर सेस बिल जारी हुए हैं। इसके बाद ही पावर कॉर्पोरेशन ने करीब 20 करोड़, जबकि 5 निजी जल विद्युत परियोजनाओं ने 5 करोड़ तक की राशि जमा कराई है। कानूनगो के निरीक्षण के बाद मिलेगी आपदा राहत राशि, अधिसूचना जारी। मानसून के दौरान प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए राहत राशि जारी करने से पहले कानूनगो मौके का निरीक्षण करेंगे और तहसीलदार को रिपोर्ट सौंपेंगे। पटवारी नुकसान का नक्शा बनाएंगे। संबंधित उपमंडलाधिकारी की अनुशंसा पर प्रभावितों को राहत राशि जारी की जाएगी। प्रधान सचिव राजस्व ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पटवारियों को हिमाचल प्रदेश भूमि रिकॉर्ड मैनुअल 1993 के प्रारूप के अनुसार नक्शा तैयार करना होगा। इसके बाद फील्ड कानूनगो मौके पर जाकर नुकसान का सत्यापन करेंगे और रिपोर्ट तहसीलदार या नायब तहसीलदार को सौंपेंगे। प्रभावितों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के माध्यम से गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचित सहायता मापदंडों के अनुसार राहत राशि दी जाएगी। निजी सार्वजनिक संपत्ति के लिए खतरा बने नालों का होगा तटीकरण, उपायुक्तों को पत्र जारी। हिमाचल प्रदेश में निजी और सार्वजनिक संपत्ति को खतरा बने नालों की तटीकरण का खर्चा सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर योजना सलाहकार ने सभी उपायुक्तों को पत्र जारी किए हैं। सचिव योजना डॉक्टर बासु सूद ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर बाकी सभी जिलों के उपायुक्तों को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत कार्यक्रम यानी एसडीपी के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में बारिश से मनुष्य जीवन और सार्वजनिक तथा निजी संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे में राज्य सरकार ने रिटर्निंग वॉल और नालों के चैनलाइजेशन की अनुमति दी है। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड नियमित विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देंगे एसओएस अभ्यर्थी। राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस और स्कूल शिक्षा बोर्ड के नियमित परीक्षार्थियों की परीक्षाएं अब एक साथ एक ही शिफ्ट में होंगी। दोनों के ही परीक्षार्थियों को एक जैसा प्रश्न पत्र हल करने के लिए मुहैया करवाया जाएगा। इससे बोर्ड प्रबंधन का अतिरिक्त खर्च बचेगा। एसएचओ परीक्षा के लिए बोर्ड को अलग से स्टाफ तैनात करना पड़ता था। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एसओएस परीक्षाओं में कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों के चलते राज्य मुक्त विद्यालय और नियमित परीक्षार्थियों के सिलेबस को एक समान किया गया है। ऐसे में अब एसओएस और नियमित परीक्षार्थियों की परीक्षाएं एक साथ और एक शिफ्ट में आयोजित की जा सकेंगी। नदियों, नालों और झरनों में कूड़े कचरे की डंपिंग पर हिमाचल हाईकोर्ट की रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य भर में नदियों, नालों और झरनों में कूड़े कचरे की डंपिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने प्रदेश के सभी नगर और ग्रामीण निकायों के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन आदेशों की अनुपालना की जिम्मेदारी दी है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने विभिन्न जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि केंद्रुवाल ठोस कचरा निष्पादन संयंत्र बद्दी जिला सोलन की स्थापना के लिए 36 पूर्व निर्धारित शर्तों की अनुपालना जरूरी है, लेकिन आज तक उक्त शर्तों की अनुपालना नहीं की गई। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियंता के साथ पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि वैज्ञानिक डॉक्टर भावना सिंह के साथ मिलकर उक्त संयंत्र का निरीक्षण 19 अक्टूबर को करने और जरूरत पड़ने पर इसके बाद भी निरीक्षण कर स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। जेबीटी टीचर रिक्रूटमेंट। हिमाचल में उम्मीदवारों को मेरिट आधार पर मिलेगा पसंदीदा जिला। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती के तहत उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर पसंदीदा जिला में नियुक्ति मिलेगी। उम्मीदवारों से गृह जिला में होने वाली काउंसलिंग के समय ही जिलों की प्राथमिकता मांगी जाएगी। 1161 पदों के लिए 22 से 25 नवंबर तक जिला स्तर पर शिक्षा विभाग काउंसलिंग करेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट में टॉप करने वालों को उनकी प्राथमिकता चुनने का पहले मौका मिलेगा।
यह उम्मीदवार अपने पसंदीदा जिला में नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने पहली बार गृह जिला की काउंसलिंग में ही उम्मीदवारों को शामिल होने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले उम्मीदवार कई जिलों में होने वाली काउंसलिंग में शामिल होते थे। इस प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए शिक्षा विभाग ने इस वर्ष से नई व्यवस्था कर दी है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में आरोपियों के रिश्तेदारों पर भी जांच की आंच। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी मामले में पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। आरोपियों की संपत्ति, बैंक खातों की डिटेल के बाद रिश्तेदारों और सगे संबंधियों की संपत्तियों की भी जानकारी मांगी जा रही है। इसके अलावा राजस्व रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। इन आरोपियों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों और एजेंटों से भी पूछताछ चल रही है। शिकायतकर्ता पैसा लौटाने की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस की एसआईटी ने आरोपियों का रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। आरोपियों के मोबाइल नंबर, सिम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क की पड़ताल कर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। इन आरोपियों की कहां बात होती थी, इसका भी पता लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले 30 नवंबर तक हर व्यक्ति का बनेगा स्वास्थ्य पहचान पत्र। राज्य में 30 नवंबर तक प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य पहचान पत्र, हेल्थ आईडी कार्ड तैयार कर लिया जाएगा। आईजीएमसी के वार्षिक कार्यक्रम स्टिमुलस के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अटल सभागार के मंच पर यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य पहचान पत्र में मरीज की स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी होगी। इससे चिकित्सकों को इलाज करने में सहूलियत होगी। वहीं 1 वर्ष में उच्च स्तरीय अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए प्रदेश सरकार पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने आईजीएमसी शिमला की एससीए को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार भी बांटे। स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। उन्होंने आईजीएमसी के स्थापना दिवस पर भी बधाई दी। मंडी शहर में युवक की संदिग्ध मौत, चिट्टे की ओवरडोज की आशंका। मंडी शहर में एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। प्रथम दृष्टया मौत का कारण चिट्टे की ओवरडोज बताई जा रही है। युवक मंडी जिले की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। इससे पहले युवक चंडीगढ़ में था और 4 महीने पहले ही आया था। मृतक की पहचान आर्यन ठाकुर 19 निवासी तहसील मंडी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि युवक को नशे की लत चंडीगढ़ में लगी थी। बीते शुक्रवार शाम को मंडी में अपने एक दोस्त की क्वार्टर चंद्रलोक मंडी पहुंचा था। यहाँ वह बेहद नशे में था, ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। शनिवार सुबह करीब 7:30 जब उठे तो देखा कि उसके नाक और मुंह से झाग निकली हुई थी और हिल डुल नहीं रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। उधर एएसपी सागर चंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया में चिट्टे की ओवरडोज से मौत होनी पाई जा रही है।